हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और जो भी मेरा सेट लगा कर जा रहे हैं उन्हें अपना मैथ और रीजनिंग के ऊपर उनको आत्मविश्वास ज़्यादा मिल रहा होगा। जैसा टाइप का बना रहे सेम टाइप का ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कल हम क्वेश्चन पूरा देख रहे थे मैथ और रीजनिंग का, लगभग इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि यह क्लास जरूर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हमारा ये मैथ का 38वां है और रीजनिंग में हम 40 से ऊपर क्लास करा चुके हैं। रीजनिंग शाम 5:30 बजे से होता है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ये एक चार्ट दिया गया है। कह रहा है शहर के वर्ष 1999 के पिछले 6 महीना का दुर्घटना के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि मई से जून तक घटनाओं में कितनी प्रतिशत की कमी आई है। कैसे सोच पाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे कर पाएंगे? तो अगर देखेंगे ध्यान से, मई से जून का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक लिखा हुआ है। ठीक है, ये है मेरा मई और ये है मेरा जून। ठीक है, मई जून हो गया। तो मई में कितना था, मई में कितना दुर्घटना था? 32। जून में कितना दुर्घटना है? तो जून में है 27। कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो परसेंटेज कमी कितना है, कितना आया है? 5 आया है। कितना आया है? 5। किसका तुलना में आया है? 32। पहले 32 हो रहा था, पहले से मतलब है हमको इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, यदि हम लोग इसको यदि काट देंगे तो 4 से काटेंगे 8 बार में और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। 125/8 और 125/8 जानते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। तो 8 से भागा देंगे 125 को तो 15 8 120 हो जाता है और ऊपर में 5 बचना चाहिए और नीचे में 8, इतना परसेंट। तो बस सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ऑप्शन नंबर 15×5/8 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, ये पिछला बार जब जीडी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें पूछा गया, 2013 का क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मोटा मोटी बात जान लीजिए कि क्या बात है यहाँ पे। देखिए 361 है, ये तो कंफर्म हो गया कि देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, ये तो कंफर्म है कि 19 का है। ठीक है, अगर हम 0.19 का स्क्वायर करेंगे, 0.19 का स्क्वायर हम करेंगे, 0.19 का स्क्वायर तो 361 आएगा। हाँ या ना? आएगा। और 0.19 गुना 0.19 करेंगे तो 2 पॉइंट इधर, मतलब 2 संख्या इधर से 2 संख्या उधर, 4 संख्या का पहले दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यानी 0.031 किसका होता है? 0.19 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 0.19 का स्क्वायर। उसी तरह से हम आ जाते हैं देखिए कितना लिखा हुआ है? 1 2 3 4, 4 संख्या लिखा हुआ है। तो 4 संख्या लिखा हुआ है तो 2 अंक का स्क्वायर होगा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक का स्क्वायर होगा। सिंपल सा बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहलाता है ये 0.0088। तो जो दशमलव के पहले 0 लिखा उसका कोई लेना देना नहीं है। 156.25 लिखा है, आपको ये समझना है 156.25 किसका होता है। तो आपको याद होगा कि यह होता है आपका 125 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 125 का। तो यहाँ से आप कह पाइएगा कि 12.5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 12.5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 12.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? तो हो जाता है 156.25। इतना कहानी कि आपको समझ में आया? देख लीजिए 0.19 का स्क्वायर करिएगा तो लिखिएगा 0.19 गुना 0.19, तो 19 का स्क्वायर 361 लिखिएगा। और देखिएगा दशमलव केट हो जाएगा तो नीचे 4 जीरो आना चाहिए। कितना जीरो आना चाहिए? ऊपर में 2 ठो 19 है, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 2 4 जीरो, तो 4 अंक के पहले क्या बैठ जाएगा? दशमलव बैठ जाएगा। उसी तरह से सोच पा रहे हैं हम? ठीक है, हो गया। अब इन लोगों का क्या करना है हमको, तो यहाँ पे हम समझ पाएँ अच्छा कि ये इतना बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल लिखा हुआ है भैया, जब इसका वर्गमूल लिखा है तो उसको हटा देंगे। अब वर्गमूल लिखा है तो वो वाला हटा देंगे। तो वर्गमूल हटाने के बाद हमारा क्या बच जाएगा? वर्गमूल 156.25 का स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 12.5। कितना बचेगा? 12.5। ठीक है, ये कहानी समझ में आया। प्लस कितना बचेगा? 81 वाला है तो कितना बचेगा? तो 0 मतलब कि 0.09। कितना बचेगा? 0.09। फिर माइनस करना, माइनस कितना लिखेंगे? तो 0.19। अब करते हैं कहानी हम आगे। तो इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1259 हो जाएगा। ठीक है, 5 का पास कुछ नहीं, यहाँ पे 0 बिठा देंगे। ये 0.5 लिखा हुआ यानी 85 लिखा हुआ है, 5 के बाद 0 लगा देंगे 1, तो यहाँ 0.9 है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा। घटाओ 0.19,
59 में 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12.4। 12.40 कह सकते हैं या 4 कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, जैसे रुपया में लिखा रहता है 7.5, इसका मतलब 7 रुपया 50 पैसा लिखा हुआ है 50। ठीक है, उसी तरह से 12.4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 हो जा रहा था ना। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पीछे से हम सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 दूना 26 और 8 कितना हो जाएगा 34/3। कितना हो जाएगा 34/3, 34/13, सॉरी 3 नहीं 13। फिर ये वाला ब्रैकेट लेंगे तो 4 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस। इतना कहानी समझ में आया? ये मझली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, फिर लिखा हुआ 8 घटाओ 5 तो ये कितना हो जाएगा 3 भागा, और आगे भी कितना लिखा हुआ है 3 भागा। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया। 13 दूना 26 और 34 जोड़ेंगे, अब इधर का सॉल्व कर लेंगे पहले। तो 13 दूना 26 और 34 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 60 बटा कितना हो जाएगा 13, 3 भागा, बड़ी ब्रैकेट 3 भागा। भागा को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा 13/60 हो जाएगा, है ना। भागा को पलटने के लिए क्या करते हैं, बगल वाला को पलट देते हैं तो गुना में आ जाता है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 20 से 60, 13/20 आया। कितना आया 13/20। यहाँ 3 भागा लिखा हुआ, 3 भागा, 3 को भागा को क्या कर देंगे गुना, पलट जाएगा 20 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आ जा रहा है 60/13। कितना आ रहा है 60/13। तो आंसर कितना हो जाएगा 60/13। तो 60/13 कहीं भी है ऑप्शन में, 60/13 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। सवाल हमारा बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन क्या है गलत है। इसको किसी भी एक आंसर को हम लोग कर लेना है 60/13। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना है 60/13। 60/13 ही सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी बना के चेक कर लीजिएगा, हम तो सही बनाए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 60/13। अगला, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में सफल छात्रों का असफल छात्रों से 9:2 है। ठीक है, अच्छा देखिए टोटल छात्र कितने हैं 132। टोटल छात्र कितने हैं 132। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल छात्र कितने 132। असफल, सफल और असफल का अनुपात दिया गया, सफल और असफल का अनुपात दिया गया है। तो ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। पास, अच्छा 9:2 हो रहा है, 9:2 हो रहा था, इजीली बता पाइएगा? अरे आराम से बता पाइएगा, 9:2 है तो कहिएगा 9:2 11 को 132, 11 का वैल्यू 132 है। अरे आ रहा है समझ में? अच्छा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 11 का वैल्यू किसके बराबर 132 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो इसीलिए पास कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 12 आ गया तो पास हो जाएगा 12 गुना 9। पास कितना हो जाएगा 12 गुना 9 यानी 108। कितना हो जाएगा 108। ठीक है 108। फेल कितना हो रहा है, फेल तो फेल हो रहा है आपका 2 गुना 12 यानी 12 दूना 24। इतना कहानी दूर समझ में आ गया है, आगे बढ़िए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। कह रहा है यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात हो जाता। कह रहा है 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं यानी पास हो जाते, तो 108 जो था छात्र था उसमें 4 छात्र और जोड़ देते हैं, पास हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब पास कितना हो जाएगा, अब पास हो जाएगा, अब पास हो जाएगा। अब पास और फेल को देखते हैं, तो अब पास हो जाएगा 112 और फेल कितना। अरे भैया एक बात बताइए, यही छात्र तो 132 छात्र थे और हेरा फेरी नहीं करना है। 4 छात्र का घर से लेके आएंगे, बाहर से लेके आ जाएंगे, नहीं लाना है। 132 छात्र में से हेर फेर कर दिया है, तो 4 मतलब फेल वाला को ही 4 को पास करवा दिया है, तो इसको घटा दीजिए कि फेल। चलो तो 4 को जो फेल था चलो तुरंत नाम हटा देना है, तो यहाँ कितना फेल बच जाएगा, अब 20 फेल हो जाएगा। 24 को पहले फेल हो रहा था और उसको ढकेल दिया, उसको कहाँ फेंक दिया पास में, बोला जाओ तुम पास हो गया, तो 4 को और पास कर दिया, तो फेल वाला अब कितना मात्र बचा होगा 20 बचा होगा। उम्मीद करें ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा। तो 20 हो गया, तो अब काट देंगे कितना हो जाएगा 4 से कितना से कटेगा बोलिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 28 चौके है ना, 4 पचे 20। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 28:5। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 28:5, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। देखिए करिए इसको, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताएं आपको, अच्छा सा बात देखिए,
हर जगह ना अपना थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा हम मतलब कंट्रोल भी करके चलना चाहिए हम लोगों को। क्या बात है इसमें, इसमें जब पूछा वे संख्याएं क्या है और दो संख्या का औसत दिया, उनका गुणनफल का वर्गमूल दिया, ऑप्शन पुटिंग कर देंगे। इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा देना है, आंसर को रख देना है। दो संख्या का औसत है यानी दो संख्या a प्लस बी है, इन लोगों का 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, ऐसा बात कहा है। ठीक है, इतना दूर का समझ में आया। अरे दो संख्या का औसत 7.5 है तो दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल मतलब x गुना वाई, वही ए बी लिए है ना, a गुना बी, इनका वर्गमूल कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कहता है। ऑप्शन रखते 13 दो, 13 दो तो 15 हो जाएगा। क्या 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 और 4, 169 और 4, अच्छा 13 गुना 2 26, 26 होगा। 26 का रूट अंडर कभी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो 13 दो हो पाएगा? 13 दो, 13 दो नहीं होगा, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। 9 6 होगा, 9 छक्के 54, अरे होएगा नहीं, क्या करे इसको, होएगा नहीं। 9 छक्के 54 होता, 54 किसी का आता है? नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 10 पचे 50, 50 किसी का होता है? ये भी नहीं होगा। गुणनफल में देख रहे, गुणनफल में 50 किसी का नहीं होता, ये भी नहीं होगा। बस एक ही को बच गया, वही आंसर हो जाएगा। और आप आराम से देख पा रहे हैं 12 गुना 3, 12 3 कितना होता है? 36, और इसका रूट अंडर करेंगे तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। 12 3 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो चारों ऑप्शन हम आपको चेक करा दिए, चाहते तो नहीं भी करा सकते थे, हमको तो पता था आंसर क्या होने वाला। 12 और 3 डायरेक्ट देख पा रहे थे। 12 3 कितना हो जाता है? 36। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस क्वेश्चन का जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा, एकदम गारंटीड है, आने वाला है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ए बी को 10% लाभ पर वस्तु बेचता है, ठीक है भैया। बी सी को 7.5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और सी उसे 25% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रखी गई है, 3200 रखा गया, हाँ ए के लिए। अरे तो सिंपल सा बात पहले कह ही दिया है कि ए का दाम दिए दिया है, ए का दाम, ए कितना में मतलब कि वस्तु का दाम कितना रखा था? 3200, कितना? 3200। तो अब जो भी कहानी करना है 3200 पे करना है। तो ए बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए के लिए लागत कितना था? 3200, कितना था? 3200। तो 3200 बी को बेचा है, बी को कितना परसेंट पर? 10% लाभ पर, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? 110/100। सी सी उसे 7.5% लाभ पर बेचता है। 7.5% मतलब 100, 7.5 पॉइंट हटा देंगे, परसेंट के लिए 100, अब पॉइंट हटाएंगे उसके लिए एगो 0। और सी उसे 25% हानि पर बेचता है, यानी सी उसे कितना वैल्यू में बेच देता है? 75/100। डायरेक्ट काट के भी लिख सकते थे कि 3/4 लिख सकते थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे हुआ फिर से एक बार बता दें। ए का दाम एक खरीदने के लिए कितना दिया था? उसको 3200 रुपये ए का मूल्य लगा था। बी, अब ए का किया, बी को बेच दिया 10% लाभ पर, यानी 110 का वैल्यू में बेचा है। बी उसको क्या किया है? सी को बेचा है 7.5% लाभ पर, यानी 7.5 पर, यानी 100 होता। तो यहाँ पे पॉइंट आता 5 पे, तो ये वाला हटा देते हैं तो क्या नीचे आ जाता है? 0 आ जाता है। इतना कहानी समझ में आया कि नहीं आया? सच में समझ में आया? 100 होता है, एगो 0 और एक्स्ट्रा लगा दिया। अब सी उसे 25% हानि में बेचता, मतलब 100 का वैल्यू को सिर्फ 75 में बेच देता है बेचारा, बेचारा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब करते हैं, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, काटा पीटी एकदम आराम से करेंगे। 0 0 क्या हो गया? कट गया। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 8 32, 1 0 से 1 0, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे ऊपर को, 25 चौके 100, 25 तिया 75, तो हो गया 11 दूना 22 होता है 43, तिया कितना हो जाएगा? 129। इतना दूर क्या आपको समझ में आया? 129 को 22 से गुना करना है, तो 129 को 2 से गुना करेंगे तो 258 हो जाएगा, हासिल लगेगा 25। और 129 को 2 से गुना करेंगे तो 258 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 283। कितना हो जाएगा? 283। 258 में 25 जोड़ लीजिए, 58 5 63, 20 63 हो जाता है ना। तो 2838 रुपये क्या हो जाएगा? 2838। तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया? तो सी उसको बेच दिया 2838 रुपया में। सी उसको कितना मूल्य उसको प्राप्त हुआ? 2838 रुपया बेचने पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त का भी कंसेप्ट आपको हम पहले भी करा चुके हैं, आज भी एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं।
अर्धवृत्त का कंसेप्ट हम आपको करा चुके हैं। अर्धवृत्त का क्या कहा है, क्षेत्रफल कहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो एक बनाते अर्धवृत्त, ठीक है, एक अर्धवृत्त पहले बना लेते हैं। ये हो जाएगा अब हमारा अर्धवृत्त। ठीक है, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब आगे का कहानी देखते हैं हम लोग। कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या कह रहा है, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर देंगे, बस सिंपल सा बात है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ये अर्धवृत्त आधा है तो इसको आधा कर देंगे, यानी कितना से भागा कर देंगे, 2 से भागा कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1925 रुपये दे। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी आर का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए था। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर। और नीचे तो 2 बचा ही है ना, देखिए नीचे 2 बचा, 1925। 11 का पहाड़ा से कटना चाहिए, कट जाना चाहिए। 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 सत्ते 77 और 11 पचे 55। सही काटे हैं कि नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 11 कम 11, 8 बचा, 82 हो गया, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, ठीक काटे हैं। अब 2 ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, आर स्क्वायर का मान आ गया 175 गुना 7। इतना दूर समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर 7 इन दोनों में से कॉमन कुछ मिल जाएगा, 7 इसमें भी 175 में छुपा हुआ होगा तो ठीक है। तो इसको 7 से करेंगे मल्टीप्लाई वाला, इसको तोड़ेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी 25 गुना 7। 175 को क्या लिख सकते थे, 25 गुना 7। तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर यहाँ से डायरेक्ट ये हटा देंगे, आर स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और आप जानते हैं 25 किसका होता है, 5 का होता है। रूट 7 2 को लिखा हुआ, तो एगो निकाल देंगे तो अब हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 35। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा 35। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। अगला, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या। ये आया एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। कैसे सोच पाएंगे इस क्वेश्चन को, सोचने का टेक्निक बताते हैं। देखिए 9 क्रमागत संख्या का औसत 20 है। एक बात बताइए, हम आपसे कहेंगे क्रमागत संख्या, सबसे पहले आपको क्रमागत संख्या समझना होगा। क्रमागत, क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब 1 2 3 4 क्रम से चल रहा है। कुछ भी लिखिए ना, कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, 110 111 112 113 क्रम से चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्रम से। 25 26 27 28 लिखते जाइएगा, लेकिन क्रम से लिखना। इतना दूर का बात समझ में आ गया कि नहीं, यही क्रमागत संख्या होता है। समझा दिया क्रमागत क्या होता है, क्रम से, ठीक है। अब आते हैं अपना, देखते क्या बोल रहा है। तो कह रहा है 9 क्रमागत संख्या। एक बात बताइए, अभी फिर से क्रमागत संख्या पे हम चर्चा करते हैं। एक, हम आपसे कहेंगे कि 1 2 3, ये तो क्रमागत संख्याएं हो गई, 1 2 3 क्रमागत संख्याएं हो। इनका औसत क्या आएगा बताइए। तो कहिएगा इसका औसत, तो औसत के लिए सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 2 3 2 5 और 1 6, और कितना संख्या 3, तो 3 से भाग करेंगे तो आंसर दिला देगा हमको। तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है। चलिए इसका बताइए, 5 6 7 8 9, इसका बताइए। इसका बताना है, ठीक है। सबको जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 6 11 7 18 8, 18 8 कितना हो जाएगा आपका, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35। 35 को कितना से भाग करेंगे, 5 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7। एक चीज़ देखने को मिल रहा है, एक चीज़ देखने को मिल रहा है, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अरे ये बीच वाला, ये बीच वाला, यही तो आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब जितना भी संख्या है उसका बराबर बराबर उधर इधर उधर से हटा दीजिए, बीच वाला संख्या आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4, तब बीच वाला संख्या आंसर होगा, यानी 2 इधर से हटाना पड़ेगा, 2 इधर से, बीच वाला आंसर। इधर कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 संख्या, तो 1 इधर से हटाई, 1 इधर से हटाई, बीच वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, हमारा बात समझ में आ गया। अब आते हैं सवाल पे, समझ में आ गया। तो अब देखिए
तो सवाल था 9 क्रमागत संख्या। तो 9 क्रमागत संख्या, तो 4 संख्या इधर से हटाइएगा, 1 2 3 4, 4 संख्या इधर से 1 2 3 4, यानी कि ये वाला नंबर होगा, यही वाला नंबर कितना होगा, 20 होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बताए थे, बोल रहा था 9 क्रमागत संख्याओं का 20 है औसत। तो ये जो पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा, इधर से 4 हटाएंगे, पीछे से 4 हटाएंगे, 1 2 3 4, और जो बीच वाला संख्या होगा 5वां नंबर का, वही तो औसत होगा, इसका 20 होगा। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। ये 20 नंबर का, ये 20 हो गया ये वाला, तो कह रहा सबसे छोटी, और ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत है, तो देखिए बीच वाला मतलब कि सबसे छोटा क्या हो जाएगा, देखिए 20, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 1 2 3 4, इसको हटाएंगे भैया, 1 2 3 4 इसको हटाएंगे, बीच वाला संख्या औसत कितना था, 20। यही टाइप का अभी सॉल्यूशन हम आपको समझा रहे थे एग्जाम्पल दे देकर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 1 में आया है, 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तैयार रहना है। कह रहा है 864 रुपये को ए बी सी में बांटा गया, ए का हिस्सा बी के 8 गुना के बराबर है। ए का हिस्सा का 8 गुना बी के 12 गुना के बराबर है। देखिए बनाते हैं, ए का 8 गुना, ए का 8 गुना, ए का हिस्सा का 8 गुना बी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बटा बी, अनुपात है, अनुपात में कर लेते हैं, बटा नीचे आ जाता है बी, तो ऊपर बचेगा 12 और नीचे बचेगा 8। तो यहाँ से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ए अनुपात बी कितना आ गया, 3:2। फिर देखते हैं, फिर कह रहा है और वह सी के हिस्से का 6 गुना, ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से का 12 गुना है, और वह सी के हिस्से, वह मतलब बी के बारे में कह रहा, बी, तो बी का 12 गुना बराबर है किसका, सी के 6 गुना के। तो यहाँ से बी रेशियो सी का निकाल लेते हैं, बी रेशियो सी, बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 6 अपना जगह पर रहेगा, 12 इधर टान के आ जाएगा नीचे, तो 6 का 6, 6 दूनी 12। अब एक चीज़, अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट में रोज़ जुड़ रहे हैं तो आपको यह अब इजी लगने लगा होगा। हम इसका बताए हैं आपको तरीका कि देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ बी सी है, बी भी 2 बार है, यहाँ पे बी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है, तो इसको बना दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, 2, क्योंकि यहाँ बी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बी का वैल्यू हो जाएगा 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 3, बी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, और सी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ गया, सी यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। कह रहा है 864 रुपया ए बी सी में बांटना है, तो ए बी सी यहाँ से कितना हो जा रहा है, तो 3 2 5 4 9, 9 का वैल्यू किसके बराबर है, 864 के बराबर है, 9 का वैल्यू 864 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 9 81, 9 6 54, 96। तो कह रहा है बी का हिस्सा कितना, बी को कितना मिला, इसलिए बी को, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है देखिए 2, बी का हिस्सा कितना है 2, तो 96:2 मतलब गुना 2, कितना हो जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका में इस क्वेश्चन को हम बताने का आपको प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण में दूध पानी का बात कह रहा है, दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, यदि उसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध पानी का अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, दूध और पानी, दूध कितना है 4, दूध को मान लेते हैं 4x, अनुपात पानी का मान कितना है 3x। इसमें क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, कितना डाला जा रहा है, 2 लीटर पानी डाला जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या डाला जा रहा है, 2 लीटर पानी डाला जा रहा है, 2 लीटर इसमें क्या डाला गया है, पानी, तो यह किसके बराबर हो गया, 8/7 के, ठीक है। अब गुना करते हैं, 4 7 28x, 8 चौके 32, सॉरी 8 तिया है ना, 8 तिया 24x,
और 8 दूना 16। इतना दूर समझ में आया? तो यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 16। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो मिश्रण कितना था, इसलिए मिश्रण कितना था? मिश्रण ऊपर में दिया हुआ था 4:3। मिश्रण कितना दिया हुआ था? 4:3। 4:3, 4:3। तो इस तरह से हम कह सकते थे 7। कितना कह सकते थे? 7। 4x 3x माने थे ना, 7x था, 7x। और 7 का जगह में कितना रख देंगे? 7 गुना 4। x का जगह में कितना रख देंगे? 4। तो 7 चौके 28। मिश्रण कितना था? 28। तो कह रहा था परिणामी मिश्रण के, परिणामी यानी कि अब मिश्रण कितना हो गया वो बताना। तो 28 लीटर मिश्रण था और उसमें 2 लीटर पानी डाले थे। कितना लीटर पानी डाले थे? 2 लीटर। तो कितना हो जाएगा मिश्रण? तो मिश्रण हो जाएगा 30 लीटर। कितना हो जाएगा? 30 लीटर। आ गया समझ में? 28 लीटर आंसर भी दिया हुआ है, 28 लीटर आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया? करिए इसको। कहता है 4,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 448 हो जाती है। साधारण ब्याज से पहले बोल रहा है कि 400 रुपया 448 हो जाता है। तो इतना क्लास कर चुके हैं आज, लगभग हमारा कितना 38वां सेट है। रोज़ एक एक क्वेश्चन करके ला रहे, तो सोचिए कितना क्वेश्चन हो गया होगा हर चैप्टर से। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपके लिए ईजी लगने लगा होगा अगर आप रेगुलर हैं तो। ठीक है, आप रेगुलर रहिए, सिर्फ अपना कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस कराना हमारी जिम्मेदारी है। 400 से 448 हो गया भैया। डायरेक्ट निकालिए यहाँ से 100 गुना ब्याज। 100 फार्मूला लगाइए यहाँ पे। ब्याज कितना मिलेगा भैया? तो ब्याज मेरा 400 से 448 हो गया, यानी 48 रुपया ब्याज मिला है। किस पे मिला है? 400 पे मिला है। 2 वर्षों में। कितना वर्षों में? 2 वर्ष। तो यहाँ से भैया आर निकलेगा हमारा। क्या निकलेगा? दर। क्या निकलेगा यहाँ से हमारा? दर। रेट। क्या निकलेगा? रेट। इतना दूर का बात आपको समझ में आ गया होगा। तो दर का फार्मूला क्या होता है भैया? आप इतना सिखा चुके हैं। अगर आप साधारण ब्याज नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, उसमें डाल दिए हैं। सारा टाइप का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाइए भैया। 0 0 कट गया। 4 से 4 दूनी 8, 8 छके 48। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? आर आ गया मेरा 6%। अब क्या कहता है कहानी आगे? कहता है कि समान दर से कितने वर्षों में 550 हो जाएगी? तो 550 हो जाए कितने वर्षों में? तो अब निकालना है टी, निकालना है। क्या निकालना है? टी। तो 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा? अच्छा 400 रुपया था, 550 रुपया हो रहा है, यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 150 रुपया हो जाएगा, बटा 6% करके। और वही कितना वैल्यू था? 400। कितना है? 400। तो अब काट पीट कर देते हैं। तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 100 चौके 400, 4 बार में कटेगा। 600 काटेंगे, 6 से काटेंगे इसको 25 बार में। कितना बार में? 25 बार में। ओहो, समान दर से कितने वर्ष? 550 में 682 हो जाए। अच्छा दूसरा डाटा दिया गया है, सॉरी, दूसरा डाटा दिया गया, वो नहीं कहा था। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है 550 रुपये 182 हो जाएगा। तो लगाते हैं 100 गुना ब्याज, 132 हो जाएगा ना। 82 132, 132 पे ब्याज हो रहा है। कितना पे हो रहा है? 550 पे। कितना पे हो रहा है? 550 पे। कह रहा है 550 पे 682 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा? 132 किस पे मिलेगा? 500 पे। कितना परसेंट आया था हमारा? 6% आया था। अब इसको काट लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 4 साल। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया। इतना अच्छा से समझाएंगे और समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया ना? अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि मतलब छपा हुआ ही मिलेगा, निश्चित तौर पर आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क आप नहीं किए हैं, ज़्यादातर सवाल आएगा MDH वाला, यानी मेन दिन आवर घंटा, मतलब आदमी दिन घंटा वाला सवाल आएगा। जैसे करार आदमी बच्चा वाला भी, महिला बच्चा वाला भी क्वेश्चन आएगा। कह रहा है 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, 40 पुरुष 18 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम यहाँ से यह काम आता है, क्या आता है? कुल काम। कुल काम, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 40 गुना 18। इतना दूर समझ में आ गया? 720 काम हो गया। अब कुछ और बताइए। उन्हें एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, मतलब 9 दिन साथ काम किए हैं, 9 दिन साथ काम किए, यानी 40 पुरुष कितना दिन काम किए हैं? 9 दिन काम किए। तो कितना काम हो जाएगा यहाँ से? 360। तो अब शेष काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेष काम।
शेष काम। 360 काम तो कर ही दिया, 9 दिन तो काम कर ही दिया है वो लोग, तो कितना काम कर दिया है, 360 कर दिया, तो बचेगा कितना, 360 काम। कह रहा है 9 दिन बाद 5 पुरुष उनके साथ में आ गए, अब 5 पुरुष साथ में आ गए, तो अब काम कितना बचा, 360। पुरुष पहले कितने थे, 40, अब कितने आ चुके हैं, 5, तो कितने हो चुके हैं, 45। काटेंगे इसको कितना बार में, 45 का पहाड़ा 8, 8 पे 40, 4 8 32 36, 8 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 8। तो कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, 8 दिन लगेगा। खत्म कहानी, समझ में आ गया ना। शेष काम कितना बचा था, 360। आज वृत्त का कंसेप्ट हम क्लियर करा देते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि ये है भैया, वृत्त एक बना देते हैं हम आपके लिए, ये है वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है, परिधि होता है बाहर का एक चक्कर, बाहर का एक चक्कर, पूरा चक्कर, पूरा चक्कर, किसी एक बिंदु से लेकर के, आप कोई गोल सा ग्राउंड है, हाँ, आप यहाँ से मान लीजिए दौड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से चल करके घूम करके फिर यहीं वापस आना, यही कहलाता है परिधि। क्या कहलाता है, परिधि। समझ में आ गया, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे, परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आज वृत्त का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। परिधि बराबर कितना, 88। मेरा सेट बनाने का यही खासियत है, कोई कोई एक टॉपिक कभी कभी उठा लेते हैं, उसको क्लियर कराने का कोशिश करते हैं। तो परिधि 88 है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। यही किसके बराबर है, 88 के। तो 2 से यहाँ काट देंगे 88 को, कितना बार में, 44 बार में। तो πr बराबर 44, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r बराबर 44। तो 22 से काट देंगे कितना बार में, 44। तो r का वैल्यू 7 गुना कितना हो जाएगा, 14। कह रहा है क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो πr² होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो रख देंगे पाई का मान 22/7, r² यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 गुना 14 लिख देंगे। अब कर देंगे इसको, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुना 22, तो 28 गुना 22 करेंगे जब, 28 गुना 22 तो 616 हो जाएगा। 28 गुना 22 कितना होता है, 28 इंटू 22 कितना होता है, 616 होता है। बस सवाल खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। 28 गुना 22 कितना होता है, 616। 8 दूना 16, पीछे यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट लगा लेंगे तो और कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं है। कैसे भैया, कि 2 8 6, 2 8 16, पीछे 6 होना चाहिए, आंसर में एक ही जगह, खत्म। वृत्त का क्षेत्रफल बताया जिसका व्यास 7 दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का भी हम चर्चा किए थे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान कितना है, 22/7 r²। तो यहाँ पे r नहीं दिया हुआ, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास। व्यास को अर्धव्यास करेंगे तो कितना कर देंगे, 7/2। r² करना है तो 7/2, 2 बार लिख देना है। 7 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से काट देंगे कितना बार में, 11, 11 7 77/2, कितना आ गया, 77/2। 77/2 को कितना कर सकते हैं, 38.5, 38.5, 38.5। तो इसका कितना हो जाएगा, 38.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 और 238.50 है। कैसे समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, अरे सिंपल सा, एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा। देखिए ध्यान से, कुछ बताते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 2 वर्षों का दिया, अरे जब ऐसे 2 वर्ष का डाटा निकालते थे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ करके दिया गया है 225, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ करके कितना दिया गया, 225। और इन दोनों का जो ब्याज मिलता था, इन दोनों का ब्याज यहाँ पे जो मिलता था, यहाँ पे वो हो गया है 238.50। तो कितना हो गया है, तो कह सकते हैं, तो ये मिटा देते तो कह सकते हैं कि अच्छा ये बात बता रहे थे, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा, 13.50, 13.50 यानी 13.5 रुपये, कितना हो जाएगा, 13.5। तो 238.5 माइनस 225, तो कितना हो जाएगा, 13.5 रुपया। अब यही कह रहा है, तो ब्याज की दर कितनी, तो 13.5 रुपये ब्याज दर निकालना है। तो सिंपल सा बात है, 13.5 रुपया किसका, 225 का, किसका, 225 का। दो 225 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, रेट निकालना है तो कितना परसेंट है। 13.5 हटाने के लिए एक जीरो नीचे। अब कर देते हैं, काट देते हैं,
अब काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 से काटते तो ठीक रहता, छोड़िए इसको, 0 0 नहीं काटते अभी, 25 से काटेंगे इसको, 25 नवा हो जाएगा ना, 25 नवा 225, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 9 से काटेंगे 135 को, यहाँ 5 नवा 45 हो गया, और 45 से 135 काटेंगे कितना बार में, 3 बार में, तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो ब्याज की दर बोला था, तो कितना ब्याज का दर था, 6%। बस सवाल ख़त्म हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। अगला, यदि कोई व्यक्ति 5 की स्पीड से चलता है और 3 घंटे 36 मिनट में कहीं पहुंचता है, कुछ कुछ बात हमको बताते रहिए आप। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। लेकिन वही दूरी, मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसी को निकालना होता है, ज़िंदगी भर याद रखिएगा। अगर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आप नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हम पढ़ा दिए, हर टाइप का कवर करा दिए। तो क्या होता है, दूरी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और वही दूरी बोला, यानी दूरी कांस्टेंट कर दिया, जितना दूरी पहले गया था उतना दूरी बाद में गया था, पहले 100 किलोमीटर गया था, बाद में भी 100 किलोमीटर जा रहा है, दूरी दूरी बराबर है, तो दूरी कांस्टेंट कर देंगे, तो दूरी का ही फॉर्मूला लगा के सवाल बनाएंगे। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो पहला निकालते हैं यहाँ से केस में, तो स्पीड कितना है, 5 का स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटा 36 मिनट में जाए, और कह रहा था हमसे 24 किलोमीटर की रफ्तार तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे। यहाँ पे वर्ड पकड़ना है पहले, मिनट, तो 3 घंटा 36 मिनट को हम मिनट में बना देंगे, तो 3 घंटा का कितना हो जाएगा, 180 प्लस 36, तो 180, 3 घंटा का 180 होता है ना, 60 दिए करके, और 216 को 5 से गुना करेंगे, 5 गुना कितना, 216, ठीक है। तो 2 पचे 10, 1080 हो जा रहा है ना, सही कह रहे हैं ना, इतना डिस्टेंस गया, समझ लीजिए, ठीक है। इसको पहले मिनट में बदल लिए थे। अब कह रहा था हमसे कि वही दूरी 24 का स्पीड से जाए, कितना का स्पीड से जाए, 24 का स्पीड से जाए, तो यही दूरी जाना है, डिस्टेंस इतना है, 24 का स्पीड से, तो 24 कितना मिनट लगेगा, तो बस कर देते हैं इसको भागा, काट देते हैं इसको, 24 चौके 96 कटेगा, 24 चौके कितना हो जाएगा, 96, 12 बचेगा, 24 बचे 120, यानी कितना मिनट लग जाएगा, 45 मिनट लग जाएगा। सवाल ख़त्म, ऑप्शन नंबर 2। अगला, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको अब समझ लिए एक तरह से रट गए होंगे हम लोग। हाँ, जो जितना बार ज़्यादा बना लेंगे तो उसको रटना ही ना कहलाएंगे, कि इतना बार बना चुके कि याद ही हो गया एक तरह से। सिखा दीजिए क्या बताए हैं, जो नए हैं उन लोगों के लिए, P+1/P। कोई चीज़ 2 तभी पॉसिबल है, 2 कब पॉसिबल है, एक ही केस में पॉसिबल है, जब P का मान 1 रख देंगे, तो P का मान 1 रख देंगे तब 1/P का मान भी 1 हो जाएगा, P का मान 1 रखेंगे तो 1/P कितना हो जाएगा, तो 1/P भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तभी ना 1 और 1 जोड़ते तभी तो 2 आता है ज़िंदगी में। तो बस कह रहा था P गुना P गुना P, नौटंकी कर रहा है झूठ मूठ का, कुछ पूछना ही नहीं है उसको, कुछ पूछने का बचा ही नहीं है, तो वही पूछ रहा है झूठ मूठ का, P गुना P गुना P, क्या पूछ रहा है ये। तो P का वैल्यू कितना, 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना बराबर हो जाएगा, 1, कहानी ख़त्म। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 मतलब ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला देखिए, समरूपता का क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज दिया गया है, पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 त्रिभुज हम ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा 2 त्रिभुज, ऊपर नीचे हो गया ये, तो इसको मिटाते थोड़ा सा, देखिए 2 त्रिभुज ड्रॉ किए हैं। क्या कह रहा है, ABC, दोनों का नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं PQR, PQR हो गया। अच्छा, दोनों का परिमाप दिया गया, परिमाप, एक सिंपल सा बात बताएंगे, उतना झोल झाल में मत पड़ी, एक सिंपल सा बात याद रखिए। देखिए सिंपल सा बात क्या है, देखिए जब 2 समरूपता का ये केस है, जब समरूपता को हम लोग चैप्टर बनाएंगे ना तब हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक बात करिए, PQR
दोनों तो समरूप है यानी दोनों बराबर है, बटा ए बी सी लिखिएगा। या तो कह सकते हैं, या जो पहले लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं ना, पहले ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, पहले त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर, अगर दो त्रिभुज बराबर है, इनका परिमाप बराबर है, तो इनकी जो दो भुजाएं हैं वो भी बराबर होगी। कौन कौन भुजाएं बराबर होगी देख लेते हैं। तो बस इनका दो भुजा बराबर, कौन कौन सा भुजा का बात कर रहा, पी क्यू का बात कर रहा। तो जब पी क्यू बराबर है, जो जब दो त्रिभुज बराबर है तो पी क्यू बराबर है, तो ए भी बराबर होगा। कहानी हो गया खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लिख दीजिए ए बी सी का कौन सा बराबर है, तो ए बी बराबर है। तो पी क्यू आर का त्रिभुज का कौन सा बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा। ये समरूपता का आपका परिमेय है, ठीक है, समरूपता का ये बात है। तो ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 60, 60 बटा कितना है, 36। ए बी का मान निकालना है, ए बी को छोड़ देते हैं, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ, 18। अब यहाँ से काट देंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे 60 को कितना बार में, 30 बार में। तो यहाँ से ए बी का हमारा वैल्यू आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए ट्रिग्नो का सवाल है मेरा। देखिए मेरा एक ही मकसद है कि हम जितना अर्थमेटिक लेते हैं उससे लगभग लगभग 1-2 कम लेते हैं, लेकिन बहुत सारा एडवांस का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ताकि यह भी आपका छूटे ना। एडवांस का वेटेज धीरे धीरे सब एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, और नॉर्मली लेते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। हालांकि ये CGL1 का ही क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया। कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 5। सबसे पहला काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। तो 3 कॉसेक थीटा हो जाएगा, 3 कॉसेक थीटा प्लस 5 साइन थीटा। ओह 3 से गुना कर रहे तो 5 कहाँ से भी लिख देंगे। 3 कॉसेक 3 साइन थीटा, और 5 वाला से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 5 कॉसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। इतना दूर समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब करेंगे 5 कॉसेक थीटा, ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3 कॉसेक थीटा, ठीक है, बराबर ये 5 आके इधर जुड़ जाएगा, तो 3 साइन प्लस 5 साइन, 3 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा, ठीक है। तो जोड़िए 8 साइन थीटा हो गया, इधर कितना हो गया, 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए काट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं साइन बटा कॉसेक, साइन थीटा बटा कॉसेक थीटा बराबर 1/4 कह सकते हैं। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा बराबर 1/4। और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन साइन गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और साइन तो यहाँ पर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर 1/4। और इधर से हट जाएगा तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 1/√2। 1/4 का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन, एक टाइप ऐसा मतलब टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए निकालना क्या, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको निकालना है 9x² प्लस 1/25x²। चलिए निकाल तो देंगे हम, पहले फार्मूला लिख लेते हैं a² प्लस b² का। तो कहिएगा इसको लिखे 3x प्लस 1/5x, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हो गया -2ab, 2ab। अच्छा भैया हमको 3x प्लस 1/5x चाहिए। अपना सवाल में एक बार नज़र करेंगे तो ये क्या बात दिया, ये तो गलत बात बोल रहा है।
5x+3x/4 बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको पलट के हम सीधा करते हैं, इसको मारते हैं, अभी हम सीधा कर देते हैं, इसको मार के 1/3x इतना बराबर 4। तो हमको क्या करना है, हमको चाहिए 3 ऊपर चाहिए, यहाँ पे चाहिए 3 और यहाँ पे चाहिए 5, तो हटाइए इसको। ठीक है, हटा देते हैं। तो एक काम करिए, ऊपर में 3 रखिए, नीचे 3/5 से गुना करिए। मतलब इसमें गुना, मोटा मोटी बात इसमें कहना चाहते हैं कि 3/5 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए? 3/5 से। कितना से गुना कर दीजिए? 3/5 से। 3/5 से गुना करने का कारण हम आपको बता दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3x, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/5x, बराबर कितना हो जाएगा? 4×3 12/5। अब हो गया सवाल हमारा, आ गया, अब आ गया है रडार में। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा रडार में आ चुका है। अब बनाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे 3x + 1/5x, अब वैल्यू आ चुका है 12/5, तो 12/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3x, यहाँ से x कट जाएगा, 2×3 6/5, कितना हो जाएगा? 6/5। x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144/25, घटाओ 6/5। तो एलसीएम का लीजिएगा, सबसे अच्छा 5 में कुछ गुना कर लीजिए, 25 बना लीजिए। उसको कितना तरीका सिखाया है, रेगुलर बने रहिए, तरीका सीखते जाइएगा। कैसे भैया? इधर 25 है तो इसको भी 25 बना लीजिए ना, तो 5 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो अब लसा उसा लेने का झमेला खत्म हो जाएगा। तो 144 और 6×5 कितना हो जाएगा? 30, तो 144 में 30 घटेगा, कितना हो जाएगा? 114, और नीचे तो 25 बनाइए दिए, तो नीचे कितना हो जाएगा? 25। तो 114/25 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और शानदार क्वेश्चन कर लिए। एग्जाम का लेवल यही रहेगा क्वेश्चन का, आप यकीन मानिए, बस आप इस सेट को लगाते रहिए विश्वास करके। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मेहनत पर देख रहे हैं, मेहनत कैसा है, कमेंट्स करिए कैसा लगता है, और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग में जुड़ना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ओके, बाय।